कोरियन कल्चर बच्चों को क्यों ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? इस पे ज़्यादा चर्चा के लिए हम पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल चंदोक जी, जो वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। ये आर्टिमेंस हॉस्पिटल में बाकायदा कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में उन्होंने ट्रीटमेंट किया होगा। क्या सर, मैं सही बोला ना? सबसे पहले तो एबीपी लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, मेरे को मौका देने के लिए कि मैं आपके दर्शकों से जुड़ सकूं और आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो पहला सवाल जो है, नॉर्मली कोरियन कल्चर आजकल क्यों इतना बच्चों को आकर्षित कर रहा है? पहला सवाल मैंने इंट्रो में भी वही बोला, लेकिन सवाल भी आपसे वही है क्योंकि यही मेन मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि अभी आपने सुना होगा गाज़ियाबाद का जो मामला है, उसको लेके हम लोग लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे क्यों प्रभावित हो रहे हैं? तो देखिए, बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं, उसके पीछे के कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। अ, बच्चों की उम्र में ही खेल-कूद और एंटरटेनमेंट की जो आवश्यकता है, वो सबसे ज़्यादा होती है। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से काम नहीं चल सकता। और अगर हम देखें तो बच्चों के लिए ना तो खेल-कूद के लिए ज़्यादा जगह बची, ना उनके हिसाब से ज़्यादा कोई मैदान और कोर्ट्स बचे। और फिर समस्या आती है कि चलो अगर हमने घर में एंटरटेन करना है, तो बच्चों को लेकर के स्पेसिफिक हमारे पास फ़िल्में या नाटक हैं ही नहीं तकरीबन। जो हैं वो बीच-बीच में कभी कोई पिक्चर आ गई, वो भी इंडिया की नहीं होती, वो भी बाहर की ही होती है, अमेरिकन्स होते हैं ज़्यादातर। तो उस वजह से अपना कंटेंट जब नहीं होगा, किसी की ना किसी को तो वो लोग भी देखेंगे, फ़ॉलो करेंगे। और कोरियन कंटेंट जो है, वो ख़ास करके टीनेजर्स को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है, जो युवा हैं, ठीक है? और इसीलिए उसका चलन बहुत ज़्यादा है और बच्चे उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर आप बड़ों की बात करेंगे, तो इसी प्रकार से उनके लिए ओटीटी पे बहुत सारे ड्रामा हैं, बहुत सारे एडल्ट्स जो हैं, वो पाकिस्तानी सीरियल्स को फ़ॉलो करते हैं। वो उनको समझ में आता है और उनकी पसंद का होता है। और बच्चों को उसमें कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे ही जब आपके पास कोई साधन नहीं होगा अपने आप को एंटरटेन करने का, तो जो साधन होगा, बच्चे उससे प्रभावित तो होंगे ही। ये तो बच्चों का काम है खेलना। आपने बताया कि खेलने के लिए आउटसाइड जो है जितने भी, वो सब कुछ धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फील्ड की बात करें, क्रिकेट की बात करें, बहुत सारे जो बच्चे हैं अब सिर्फ़ घर के अंदर ही मोबाइल में ही रम-गम गए हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो माता-पिता को कैसे उसे इस मकर जाल से बचा सकते हैं? देखिए, हमें एक चीज़ समझनी होगी, एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास जब कोई फैमिली आती है जिसमें छोटा बच्चा होता है, तो मेरे से बात करने के लिए वो बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पेरेंट बाहर जाएगा और बात करेगा और फिर दूसरा आएगा, या बच्चे को नहीं लाएँगे, बच्चा भी आएगा और बच्चे को फ़ोन दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि जब हर वक़्त बच्चे की अटेंशन के लिए एक फ़ोन ही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ोन को भी फैमिली मेंबर जैसा ही समझने लगेगा, ठीक है? अगर बच्चे ने खाना खाना है, तो फ़ोन। अगर बच्चे से कुछ देर के लिए शांत रखना है, तो फ़ोन। अब जब आपको एक बहुत ही छोटी उम्र से हर एक छोटी चीज़ में फ़ोन का एग्ज़िस्टेंस दिखेगा, तो वो यही तो आप सीखेंगे ना कि ये भी परिवार के एक सदस्य की तरह है, ये कुछ अलग नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है जैसे-जैसे आप बड़े होते जाएँगे, आपकी उनकी लाइफ़ में फ़ोन का जो महत्व है, वो अत्यधिक रहेगा ही। तो इस वजह से जब पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अब तो फ़ोन हट जाए, बहुत दिक्कत आती है। पहले खुद ही उस चीज़ को इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं और अब अचानक से कैसे हट जाए? हम लोग भी देखते हैं हमारे घर में भी। सर थोड़ा-सा आगे आ जाएँगे प्लीज़। तो घर में बच्चे रोए, छोटा-सा, जो अभी 6 महीने का भी पैदा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल। उससे भी रो रहा है, अगर उसे कोई कार्टून या ऐसे कुछ म्यूज़िक लगा के दे दिया जाए, तो बच्चे आराम चुप हो जाते हैं। स्टार्टिंग से ही उसे अगर मोबाइल का आप लत लगा रहे हैं, फिर बाद में आप कहेंगे कि इस गेम में इन कर गया। यहाँ तक कि मैं बार-बार गाज़ियाबाद के पास जा रहा हूँ, गाज़ियाबाद में जो वारदात हुई है,
कहा जा रहा है कि कई सालों से वो बच्चे स्कूल भी नहीं गए। स्कूल नहीं गए थे, बिल्कुल। अब आप देखिए, स्कूल नहीं गए थे इसका मतलब अपने हम उम्र के दूसरे लोगों से भी उनका कोई संपर्क नहीं था। घर में रहते थे, पढ़ाई भी कुछ विशेष नहीं, तो फिर आफ्टर ऑल वो करेंगे क्या? कहीं से तो अपना समय वो व्यतीत करेंगे। इतना ही नहीं, जो और दिखाया जा रहा है कि दीवारों पे लिखा गया है कि हम बहुत अकेले हैं, हमें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं जो हालात थे, उसका उनकी मानसिकता पे, उनके मन पे बहुत गहरा असर पड़ रहा था और वो खुश नहीं थे। ध्यान बटाने की कोशिश ज़रूर थी, पर ध्यान बटाना और खुश रहने में अंतर होता है। चलिए मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि कोरियन कल्चर किस तरह का है जो बच्चे हमारे भारतीय बच्चे ज़्यादातर आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ? बेसिकली वो कोरियन कल्चर की समस्या नहीं है। मैंने कहा ना कि उसमें, जैसे अगर सपोज़ हम बात करें कि अमेरिका में एक डिज़्नी के बहुत सारे कार्टून्स भी आते हैं, मूवीज़ भी आती हैं, तो एक उम्र तक बच्चे उसको पसंद करते हैं, ठीक है? और क्योंकि जब वो और बड़े हो जाते हैं, जब वो 12 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र में जाने लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रामा या जो सीरियल्स मिलते हैं, वो कोरियन टीवी के बेस पे होते हैं। जो अ, आपके म्यूज़िक ग्रुप्स हैं, जो कि इस पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, वो भी ज़्यादा या तो अंग्रेज़ी हैं या फिर कोरियन हैं। इस वजह से बार-बार कोरियन की बात आती है। आह, कैसे इस कोरियन कल्चर से माता-पिता अपने बच्चे को बचाएँ? इसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए, कोई भी समस्या हो, सबसे पहले तो जो ज़रूरी है कि आपको वक़्त देना पड़ेगा। बच्चों को अपने साथ अगर मिला के रखना है, तो उसकी करेंसी जो है वो आपके वक़्त से आती है। आप कितना वक़्त उन्हें दे सकते हैं, कितना क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे को बगल में बिठा लिया और मोबाइल पकड़ा दिया, आप भी काम कर रहे हैं और बच्चे को उसमें लगा दिया। वो बच्चे को टाइम देना नहीं हुआ। क्या आपको मालूम भी है कि सारे दिन में आपके बच्चे के जीवन, वो जो 1 दिन है पूरा, उसमें क्या कुछ हुआ? स्कूल में उसने किससे बात की, किससे झगड़ा किया, किससे शाबाशी मिली, या कल को उसे क्या करने के लिए बताया गया है। ये सिर्फ स्कूल तक नहीं, इवन कॉलेज में भी आज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। हमेशा अंतर्द्वंद चलता ही रहता है और ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की। बहुत ज़्यादा बच्चे अब घरों में होते नहीं। एक, ज़्यादातर एक, एटलीस्ट बड़ी मेट्रोज़ में, या फिर 2। अगर उनमें भी ऐज का बहुत गैप है, तो वो तकरीबन बच्चा बड़ा वाला तो अकेला ही हो गया और छोटा वाला अपनी जगह अकेला हो गया। तो अगर इस तरीके से देखें, तो उनको आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि हम अपने जीवन में होने वाली बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकें। हमारे पास कोई हमारे घर का हो, जिसे हम बता सकें। अगर ये नहीं होगा, तो फिर तो वो ढूँढेंगे तो हैं ही, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जो कुछ उसके जीवन में हो रहा है, वो कहीं तो शेयर करेगा ही, साझा करेगा ही। अब वो अपॉर्च्युनिटी कैसे उसको मिल रही है, उसके आधार पे ये है। और जब कुछ नहीं मिलता, तो फिर गाज़ियाबाद जैसी हालत हो जाती है कि हम अपने जीवन को जो नाटक में दिख रहा है, उसके हिसाब से देखने लगते हैं। नाटक के चरित्र के जो नाम हैं, वो अपने नाम रखने की सोचने लगते हैं, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर हमें इस चीज़ को तोड़ना है, तो एक तरफ पेरेंट्स को टाइम निकालना होगा, उनके साथ उनके जीवन में पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरी तरफ ये ज़रूरी है कि हमारे अपने कल्चर के हिसाब से भी नाटक बने, हमारे पास कंटेंट हो, ताकि वो बच्चे उसमें रम सकें, उसे एन्जॉय कर सकें। देखिए, हर कोई रामायण महाभारत को लेकर के नहीं चलेगा, पर आज के ज़माने के हिसाब से भी तो नाटक लिखे जा सकते हैं, जिसका बहुत अभाव है। जब हमारे यहाँ अभाव है, तो इंटरनेट के ज़माने में सारा विश्व उपलब्ध है, तो कहीं भी वो जाएँगे। और आजकल तो जो भी नाटक देखो उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है। और जो बिकता है उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं। तो इसलिए बहुत आसान हो गया ना।
तो जब हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहीं से तो बच्चे लेंगे। यानी साफ तौर पे आपका कहना है कि जो माता पिता हैं अपना कीमती समय उनके साथ भी साझा करें, उनकी बातों को सुने, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, ना कि मोबाइल दिए और उनसे कोई मतलब नहीं। अमूमन आजकल तो ये देखा जा रहा है कि समय किन्हीं के पास भी नहीं है, चाहे माता पिता की बात करूं या बड़े गार्जियन की बात करें, जैसे उनके जो दादाजी दादा दादी जी, क्योंकि आजकल बिजनेस और जॉब हर उम्र में ही चलता रहता है, तो लोगों के पास समय नहीं होता है। लेकिन अगर अपने बच्चों को बचाना है तो समय देना होगा। अगर आप बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भी ला देंगे कि अपना अपना काम खत्म करके हमें सुना जाएगा, तो बच्चे भी अपना पढ़ाई लिखाई से फारिग होकर के आपके पास बैठने के लिए वो समय देखेंगे। वो सीधे मोबाइल पे नहीं जाएंगे। पर अगर उन्हें ये यकीन नहीं है कि हमारे लिए कोई समय निकालेगा, तो फिर दिक्कत आती है। फिर वो कहते हैं ठीक है जी, आप सब सो जाओ, हम रात को जागेंगे और हम अपने मर्जी के हिसाब से चलेंगे। देखिए, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है कि उन्होंने एक उम्र तक के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया। अभी फ्रांस में भी ऐसा होने जा रहा है। बात ये है कि आज की तारीख में मोबाइल, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। इसको अगर हमें सही दिशा में रखना है, तो हमें ये भी समझना होगा कि हमें बच्चों के हिसाब से भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अगर हम ऐसा बनाएँगे, तो फिर इस बात की आवश्यकता खत्म हो जाती है कि हम बिल्कुल ही उनको मोबाइल ना दें। भई उनको पढ़ाई भी करनी है। ज़्यादातर इंडिया में जो इंटरनेट है, वो मोबाइल पे ही है। ठीक है? तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि हमारा जो मीडिया हाउसेज़ हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो ऐसे नाटक, वो ऐसे सीरियल्स भी बनाएँ, जिनमें बच्चों को भी मज़ा आए, ताकि वो हमारे कल्चर के हिसाब से भी रहे और हम खुले तौर पे बच्चों के साथ बैठ के उसे एन्जॉय भी कर सकें। ना कि बच्चों को अलग चीज़ देखनी है और बड़ों को अलग। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे बैन करने वाली बातें नहीं रह जाएँगी। हम वो जो चैनल्स हैं, उसको लॉक कर सकते हैं कि बच्चे वही देख पाएँगे और समस्या भी स हल हो जाएगी। तो आपने देखा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं आर्टिमेंस हॉस्पिटल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर राहुल चंदोक जी, जिन्होंने बखूबी कहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर ना कर ऐसा माहौल घर में बनाएं जो बच्चे आपके साथ यानी माता पिता के साथ समय ज़्यादा बिताएं, क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है और भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट पे प्रतिबंध लगाना, सोशल मीडिया से दूर रखना, ये कहीं सही नहीं है। बच्चों को अगर सही दिशा में लेके चलनी है तो उनको डॉक्टर साहब के अनुसार अपना कीमती समय दीजिए, उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, तब जाके बच्चे आपके होंगे, वो मोबाइल के साथ, किसी कोरियन कंपनी के गेम के साथ नहीं होंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।